बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इको 402 का लेक्चर नंबर 13 हम करेंगे। लेसन नंबर 13, चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये मैं आपको बैक से जो है वो लेक्चर्स है प्रोवाइड कर रही हूँ। तो 13 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आगे जो है ना इसी टॉपिक के चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी के जो है ना वो दो मज़ीद लेक्चर्स होंगे। तो फर्स्ट लेक्चर जो है इसमें चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी का ये है पार्ट 1। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? चॉइस विद सर्टेनिटी इज़ रीजनेबली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड आपको पता है कि जो सर्टेनिटी की जो चॉइस होती है ना अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। हाउ डू वी चूज़ व्हेन सर्टेन वेरिएबल्स सच एज इनकम एंड प्राइसेस आर अनसर्टेन। कि किस तरह से जो है ना वो हम चूज़ करते हैं कि कौन से वेरिएबल्स जैसे कि इनकम है या प्राइसेस है वो अनसर्टेन होती है। सच एज मेकिंग चॉइसेस विद रिस्क, यानी कि रिस्क के साथ जो है ना कोई चॉइस करना। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग रिस्क, सबसे पहले तो यहाँ पर रिस्क को डिस्क्राइब किया गया है। टू मेजर रिस्क वी मस्ट नो, अगर हम लोगों ने जब रिस्क का पता लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये जानना ज़रूरी है ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, जितनी मतलब पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, यानी कि जो रिस्क जिससे हो सकता है कि निकले, तो वो हमें उसका पता होना चाहिए। द लाइकली हुड दैट ईच आउटकम विल अकर इट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो जिस भी आउटकम से जो है ना वो अगर निकलता है किसी किस्म का रिस्क, ठीक है, तो वो यानी कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी भी, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। इंटरप्रेटिंग प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो उसको इंटरप्रेट किया जाए। प्रोबेबिलिटी इज़ अ लाइकलीहुड दैट अ गिवन आउटकम विल अकर। ठीक है ना, कि जो आउटकम दी जाती है ना वो प्रोबेबिलिटी होती है। ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी ऑफ पास्ट इवेंट, वेयर एज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन परसेप्शन एक्सपीरियंस विद और विदाउट एन ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी। अब वो ये बता रहे कि भाई जो प्रोबेबिलिटी को का जो मकसद होता है ना, ये इसको इंटरप्रेट करने का मकसद होता है वो ये होता है कि जो पास्ट इवेंट्स यानी कि जो गुजर चुके हैं ना, ठीक है, जो उनकी वो जो फ्रिक्वेंसीज थी, ठीक है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव इसमें यानी कि दो किस्म के होते हैं ना, एक ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है, और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है। तो यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का ये मतलब है कि पास्ट इवेंट्स के बारे में कुछ जानना, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में। उसके बाद सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बेस्ड, उसमें जो है ना वो परसेप्शन होती हैं। ठीक है, इंसान जब वो परसेप्ट करता है कुछ एक्सपीरियंस से इसके थ्रू जो है ना वो सीखता है कि जो है ना, यानी कि उसमें ना उसने फ्रिक्वेंसी को किसी चीज़ के ऑब्जर्व नहीं किया होगा, यानी समझ लें कि वो उसके लिए हर चीज़ न्यू होगी, तो वो जो नई चीज़ होगी उसको सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कहते हैं। Different information or different abilities to process the same information can influence the subjective probability. अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंफॉर्मेशन होती हैं या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो एबिलिटीज़ होती हैं ना, उनको समझने ये इंफॉर्मेशन निकालने का जो है ना प्रोसेस होता है, जो कि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है। देन आ जाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ अ वेटेज एवरेज ऑफ द पे ऑफ और वैल्यूज़ रिजल्टिंग फ्राम ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ना, यानी कि इसका मतलब होता है कि जो वेटेड एवरेज आती है पे ऑफ्स की, ठीक है, या वैल्यूज़ की, ठीक है, जिसमें जो है ना वो जो तमाम पॉसिबल आउटकम्स होती हैं ना, जितनी मतलब पॉसिबल यानी एक्सपेक्टेड होती है ना, ये जो भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, तो उसकी जो है ना वो वेटेड एवरेज जो है ये होती है। प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ईच आउटकम आर यूज्ड एज वेट्स। ठीक है ना, तो जो एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो इस्तेमाल होती है वेट्स के लिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो मेजर करती है सेंट्रल टेंडेंसी को, द पे ऑफ और वैल्यू एक्सपेक्टेड ऑन एवरेज। ठीक है ना, यानी कि जो एवरेज पे ये पे ऑफ या वैल्यू एक्सपेक्टेड होती है ना उसको। एन एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन। तो इसमें यहाँ पे दी हुई है टू आउटकम्स यहाँ पे बताई हुई है। तो सक्सेस की है, ठीक है, द स्टॉक प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 30 to 40 शेयर। ठीक है, जो स्टॉक प्राइस है वो 30 से जो है वो 40 शेयर पर शेयर जो हो गई है, तो ये तो इंक्रीज़ हो गई है। अब जो फेलियर में क्या आई है, द स्टॉक प्राइस फॉल्स फ्रॉम 30 to 20 पर शेयर। ठीक है, यानी कि वो गिर गई है, फॉल हो गई है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे 100 एक्सप्लोरेशंस, 25 सक्सेसेस एंड 75 फेलियर्स। ठीक है, 100 एक्सप्लोरेशंस थी, ठीक है,
और जिसमें से 25 जो है वो सक्सेस हो गई, ठीक है, मतलब आगे निकल गई, और जो 75 थी वो फेल हो गई। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब क्या है, हम ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालें ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आई है यहाँ पे। तो इसमें क्या है 1/4 और एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इनके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 1/4 आई है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो 3/4। वो कैसे आई है देखें ना कि 100 के हम 4 पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि 25, 50, 75 एंड 100, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो उनमें से एक थी 25, ठीक है, सक्सेसेस में थी ना, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 डाला है, 1 डिवाइडेड बाय इस तरह से 4, ठीक है, 1/4। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, ठीक है, ये 3 टाइम्स हुई 75, इसलिए यहाँ पे 3/4 इसको लिखा गया है। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इक्वल टू प्रोबेबिलिटी सक्सेस मल्टीप्लाइड बाय 40 पर शेयर, ठीक है, क्योंकि वो 40 तक बढ़ गई थी, और प्लस प्रोबेबिलिटी फेलियर जो कि 20 शेयर हो गई थी, ठीक है, फेल होकर। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है, 40 पर शेयर प्लस 3/4 20 शेयर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये समझ लिया कि 40 को तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो 40 ही आता है, 40 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, हमारे पास जब 4 10 जो 40 आएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो 3/4 है, तो 3 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास जो है ना वो आप देख लें जैसे कि 3 टेंजा होता है 30, ठीक है। तो 320 यानी 20 का टेबल अगर हम पढ़ लें ईजीली देखें तो आप तो कैलकुलेटर से जो है कैलकुलेट ईजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि 23 60 होगा, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 4 को हम कर लेते हैं, ठीक है, इसके साथ 60 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जब हम इनको ऐड करेंगे ना 10 को प्लस करेंगे दूसरी वैल्यू के साथ, तो हमारे पास 25 पर शेयर यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, given two possible outcomes having payoffs x1 and x2, probabilities of each outcome is given by PR1 and PR2, ठीक है ना। तो अब जो दो पॉसिबल अगर आउटकम्स आ जाती हैं, ठीक है, दो पॉसिबल आउटकम्स आ जाती हैं पे ऑफ में, ठीक है, x1 और x2 आ जाती है, ठीक है। और जो यानी कि एक प्रॉबिलिटी की जो आउटकम है ना वो क्या दी जा रही है PR1 एंड PR2 से इसको डिनोट किया जा रहा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज रिटर्न एज जैसे ई और x इज इक्वल टू PR1 x1 प्लस PR2 x2, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है ना ये निकलती हैं वैल्यूज़। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबिलिटी आ जाती है। वेरिएबिलिटी इज एक्सटेंड टू विच पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट में डिफर, ठीक है। वेरिएबिलिटी जो है ना जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, यानी कि ये जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं ना उनको एक्सटेंड करती है जो अनसर्टेन इवेंट्स में होती हैं, ठीक है। वेरिएबिलिटी का यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है, सपोज यू आर चूजिंग बिटवीन 2 पार्ट टाइम सेल्स जॉब्स दैट हैव द सेम एक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है। कि अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है ना वो 2 जॉब्स हैं, ठीक है, सेल जॉब्स हैं, यानी कि पार्ट टाइम सेल जॉब्स है ना। तो आपको जो है ना वो 2 पार्ट टाइम सेल जॉब जो है ना उनमें से चूज़ करना है। वो ये है कि उनकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है ना वो 1500 है। द फर्स्ट जॉब इज़ बेस्ड इंटायरली ऑन कमीशन, ठीक है। जो पहली वाली जॉब है पार्ट टाइम में वो तो सिर्फ जो है ना वो कमीशन पे बेस करती है। तो जो सेकंड है ना वो सैलरी की पोजीशन पे बेस करती है। देयर आर 2 इक्वली लाइकली आउटकम्स इन द फर्स्ट जॉब, ठीक है, 2000 फॉर अ गुड सेल जॉब, लेकिन यहाँ पे जो 2 इक्वली इनकी जो आउटकम्स तो हैं वो इक्वली हैं, ठीक है। फर्स्ट जॉब में वो 2000, ठीक है, गुड सेल जॉब के लिए, और 1000 फॉर अ मोडेस्टली सक्सेसफुल वन, ठीक है। द सेकंड पे है जो 1510 मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 0.99 प्रोबेबिलिटी जैसे हम ले लेते हैं, बट यू विल अर्न 510 इफ द कंपनी गोज आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे 0.01 प्रोबेबिलिटी दी हुई है, सिनारियो बताया हुआ ना। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो इनकम दी हुई है फ्रॉम सेल्स जॉब, ठीक है। तो आउटकम 1 दी हुई है और आउटकम दी हुई है 2 आउटकम दी हुई के ऊपर। जॉब 1 कमीशन पे है और जॉब 2 है वो फिक्स्ड सैलरी है उसकी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमें 0.5, ठीक है, यहाँ पे दिखाई हुई है, और एक पे 0.99 दिखाई हुई। इनकम जो है वो एक पे 2000 आई हुई है और इनकम जो है दूसरी पे 1510 आई हुई है। प्रोबेबिलिटी 0.5 आई हुई है, ठीक है, 0.01 एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है। और यानी कि ये जो एक तो आउटकम 1 है और आउटकम एक 2 है, ठीक है ना। यानी आउटकम 1 की जो जॉब 1 और उनका कमीशन दिया हुआ ना 0.5 2000 दिया हुआ, आउटकम 2 का जो है वो 0.5 और 1000 दिया हुआ है, ठीक है, 1000 इनकम। फिक्स सैलरी 0.9, यानी कि जब हम इसको फाइंड करेंगे ना इन 2 आउटकम दिए ना, जैसे हमने ऊपर फार्मूला दिखाया हुआ था ना, इसके थ्रू यहाँ पे ये फाइंड करेंगे।
तो अब क्या हुआ कि वही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करना है। 2 आउटकम्स दी हुई थी 0.5, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है, और फिर जो है ना वो इनकम क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2000 प्लस जो प्रोबेबिलिटी 2 थी 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे इनकम से 1000, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 1500 आ गई। और फिर इसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू x2 जो था वो उसको उनकी ये सारी वैल्यूज़ लिखेंगे हमारे पास 1500, इनकी दोनों की इनकम जो है वो 1500 ही आ रही हैं, चाहे वो कमीशन है या फिक्स सैलरी है। तो वाइल एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आर द सेम, जो आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, वेरिएबिलिटी इसमें आ ही नहीं रही है। ग्रेटर वेरिएबिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्नल्स ग्रेटर रिस्क, ठीक है ना, अगर जितनी मतलब कि वेरिएबिलिटी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी ना उतना ही ग्रेटर रिस्क होगा, ठीक है। तो यानी रिस्क की बात हो रही है ना, यहाँ पे रिस्क से बचने की कोशिश की जा रही है दोनों, यानी कि दोनों। अब देखिए कमीशन है, ठीक है, कमीशन पे भी काम करेगा, लेकिन ये भी एक तरह का देखा जाए तो उसमें सही है ये जॉब, लेकिन यह है कि अगर इसमें वेरिएबिलिटी ग्रेटर होती है ना तो फिर वो बहुत मसला करती है, ठीक है, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ता है। तो यहाँ पे इसके बाद डेविएशन की बात है। डेविएशन इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड पे ऑफ एंड एक्चुअल पे ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे डेविएशन जो एक्चुअली असल वाली जो पे ऑफ्स होती है और एक होती है जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स होती हैं, ठीक है, उनका डेविएशन निकालें। डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड इनकम, आउटकम 1 दी हुई है, डेविएशन दी हुई है, फिर आउटकम 2 भी दी हुई है और उसके बाद डेविएशन दी हुई है। यानी जॉब 1 और जॉब 2 उसी तरह से दिखाया हुआ है। डेविएशन में ये होता है कि जो हम लोग ने इसको स्क्वायर से डिनोट करते हैं, लेकिन द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द पे ऑफ एसोसिएटेड विद ईच आउटकम फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से इनकी जो उसकी आउटकम होती है ना, यानी उनके साथ ही जो है ना वो समझ लें कि इसका स्क्वायर रूट लिया जाता है, स्क्वायर एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स की। इनकी यही बात बताई हुई है जो सिंपली मैंने यहाँ पे इस फार्मूले में भी देखी है। तो यहाँ पे दिया हुआ सिग्मा, ये साइन सिग्मा का है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट PR1, फिर ब्रैकेट में x1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू x होल का स्क्वायर प्लस PR2 x2 माइनस AX होल का स्क्वायर, ठीक है, और वहाँ पे जो है ना वो अंडर रूट लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना यहाँ पर, तो आउटकम 1 जो है, ठीक है, हमारे पास डेविएशन स्क्वायर्ड और डेविएशन स्क्वायर्ड। तो अब देखिए हमने इसको फाइंड किस तरह से करना है, इनकी पूरी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे पूरी तरह से। तो आप देखें यहाँ पे सिग्मा 1 है, ठीक है, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऊपर ये देखना, ऊपर जो हमें वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, 0.5 प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूले में है ना प्रोबेबिलिटी की बात, उसके बाद x1 की बात आ गई माइनस EX का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखें डेविएशन स्क्वायर क्या दी है, 250,000 दी हुई है, प्लस अच्छा उसके बाद माइनस हमारे पास माइनस आ गया था, माइनस में दी हुई थी इन्होंने एक सेकेंड 0, ठीक है, प्लस 0.5 और फिर डॉलर 250 है और 250 यानी इस तरह से माइनस सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 250,000 हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 1 इक्वल टू जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो हमारे पास 500 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि 90, फिर जब हमने इसी तरह से वैल्यू 2 भी फाइंड करनी है जिससे हम लोगों ने पहले ये ऊपर वाली वैल्यूज़ फाइंड की हैं। तो इसमें देखा जाए तो जो वेरिएबिलिटी है, ठीक है, वेरिएबिलिटी है तो इस वजह से जो ग्रेटर रिस्क बताया गया वो 500 को बताया गया है। द स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी आउटकम्स इंस्टेड ऑफ ओनली 2, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन है ना उसको इस तरह पे इस्तेमाल किया जाता है जब कई आउटकम्स जो है वो सिर्फ 2 पे जो है वो होती हैं। तो एक एग्जांपल दी है, जॉब 1 इज अ जॉब इन विच द इनकम रेंजेस फ्रॉम 1000 to 2000 इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 100 दैट आर ऑल इक्वली लाइकली, ठीक है ना, कि जॉब 1 है, ठीक है, उसमें जिसमें जो इनकम है ना वो उसकी रेंज 1000 से 2000 गई, ठीक है। एक तो ये समझ लें कि इन डॉलर $1000 से $2000 की तरफ गई, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो 100 का डॉलर का जब इजाफा हुआ दैट आर इक्वली लाइकली, ठीक है। जॉब 2 है, ठीक है, उसमें जो इनकम की रेंजेस है वो 1300 to 1700 हैं, और जो है ना इसमें भी $100 का ही इंक्रीमेंट हुआ है दैट आर ऑल्सो इक्वली लाइकली, ठीक है। तो 0.1 और 0.2 की प्रॉबिलिटी 1000, 1500 और 2000 लेके गए हैं, ठीक है। यानी कि 1000 से 2000
और 1300 से 1700 के दरमियान की जो 1500 हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब यहाँ पे 0.2 जो है वो किस पे आ रहा था, 1500 पे, ठीक है। और यहाँ पे जो 0.1 है ना वो 1000 से 2000 की इनकम पे जा रही है। जॉब 1 और जॉब 2 ये दिखाया हुआ है इसके ऊपर कि जो जॉब 1 है ना हैज़ ग्रेटर स्प्रेड, ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्रेटर रिस्क दैन जॉब 2, ठीक है ना, कि जो जॉब 1 है ना उसमें जो है वो जॉब 2 के मुकाबले में ज़्यादा रिस्क है। देन आउटकम प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू जॉब, अनईक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स, ठीक है, जो अनईक्वल प्रोबेबिलिटी आती है आउटकम्स की। जॉब 1 है ग्रेटर स्प्रेड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसका जो फैलाव है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और पीक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सट्रीम पे ऑफ्स आर लेस लाइकली, जो एक्सट्रीम पे ऑफ्स होती है ना वो उनको मतलब समझने के इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। डिसीजन मेकिंग, और रिस्क अवॉर्डर वुड चूज़ जॉब 2, ठीक है ना, कि जो एक रिस्क अवॉर्ड यानी कि जो बंदा जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा ना वो क्या करेगा, चूज़ करेगा जॉब 2 को। सेम एक्सपेक्टेड इनकम एज जॉब 1, ठीक है, उसकी भी इनकम जो है वो जॉब 1 है लेकिन रिस्क नहीं है इसके अंदर। सपोज वी ऐड 100 टू ईच पे ऑफ इन जॉब 1 विच मेक्स द एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज इक्वल्स टू 1600, ठीक है। तो उसकी जो है वो यहाँ पे जो 1600 कर लेते हैं फ़र्ज़ करें। तो यहाँ पे अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे ऑफ एसोसिएटेड विद जॉब 1 एज अ ग्रेटर स्प्रेड जो स्टैंडर्ड डेविएशन देन दोज विद जॉब 2, ठीक है, कि जो जॉब 1 है ना उसका उसके अंदर जो है वो ज़्यादा मतलब फैलाव है, ज़्यादा रिस्क है जॉब 2 के मुकाबले में। तो यहाँ पे भी दोबारा इस तरह से दिखाया हुआ है इसको। इनकम फ्रॉम सेल जॉब मॉडिफाइड डेविएशन स्क्वायर आउटकम 2, ठीक है, ये भी इस तरह से दिखाया हुआ, रिकॉल किया गया इसको, द स्टैंडर्ड डेविएशन द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन स्क्वायर। जॉब 1 जो है इसमें एक्सपेक्टेड इनकम है 1600, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 500, ठीक है। उसके बाद जॉब 2 जो है एक्सपेक्टेड इनकम है 1500 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन 99.50, क्योंकि इसमें वेरिएबिलिटी आ गई है, इसलिए ग्रेटर रिस्क है इसमें, ठीक है। विच जॉब, कौन सी जॉब करनी चाहिए, ग्रेटर वैल्यू और लेस रिस्क, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है ना वो भी हो और उसमें रिस्क भी ना हो। मिसाल के तौर पे सपोज अ सिटी वांट्स टू डिटर पीपल फ्रॉम रॉन्ग पार्किंग, ठीक है ना, कि अब फ़र्ज़ करें कि जो लोग हैं ना वो चाहते हैं कि इस जगह पे ना जो है वो रिस्क है, ठीक है, तो लोग जो है ना वो चाहते हैं कि वो रॉन्ग पार्क करें। द अल्टरनेटिव अजम्पशंस क्या है इसमें, रॉन्ग पार्किंग सेव्स अ पर्सन $5 इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंड सर्चिंग फॉर अ पार्किंग स्पेस, ठीक है। और वो क्या मतलब वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम रॉन्गली पार्क करते हैं ना तो उससे जो है ना वो हमारा पास जब समझे कि रिस्क जो है ना वो कम होगा। तो वो क्या असम्पशंस उन्होंने लगाई हैं कि अगर जो है ना वो मतलब पार्किंग से रॉन्ग पार्किंग करेंगे ना तो वो उनके जो है ना $5 जो है ना वो बचा लेगी और उनका टाइम भी जो है ना स्पेंड होने से बच जाएगा पार्किंग में। द ड्राइवर इज़ रिस्क न्यूट्रल, तो जो ड्राइवर है ना वो तो मैंने रिस्क न्यूट्रल है, ठीक है, उसको मतलब कोई इस चीज़ का खौफ नहीं है। कॉस्ट ऑफ एप्रीहेंशन इज़ ज़ीरो, ठीक है, जो उसकी फिर क्या होगा उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम लगेगी। अब फाइन ऑफ 5.01 वुड डिटर द ड्राइवर फ्रॉम डबल पार्किंग, ठीक है, अगर उसने जो वो डबल पार्किंग की ड्राइवर ने, ठीक है, तो उसको फ़ाइन देना पड़ेगा 5.01। बेनिफिट ऑफ रॉन्ग पार्किंग इज़ $5, और उसको यह कि रॉन्ग अगर गलत वो पार्क करता है तो उसको $5 का जो है वो बेनिफिट हासिल होगा लेस दैन द कॉस्ट 5.01, यानी कि जो कि आपको पता है कि कॉस्ट से कम है, इक्वल द नेट बेनिफिट दैट इज़ लेस दैन ज़ीरो। इंक्रीजिंग द फाइन कैन रिड्यूस इन्फोर्समेंट कॉस्ट, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फ़ाइन बढ़ाया जा रहा होता है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। 50 फाइन विद द ज़ीरो विद ए 0.1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉस्ट रिजल्ट इन एन एक्सपेक्टेड पेनल्टी $5, ठीक है। अब जो $50 है, ठीक है, वो इस बिल्कुल जो है ना वो उसको जो है उसके साथ जो फ़ाइन लगाया गया है जो $50 फ़ाइन है, ठीक है, 0.1 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको पेनल्टी जो है वो $5 पे करनी पड़ेगी। और जो 500 फ़ाइन है, ठीक है, 0.01 प्रोबेबिलिटी है उसकी, ठीक है, और उसमें जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको उसमें भी जो है $5 पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। द मोर रिवर्स ड्राइवर्स आर द लोअर फाइन नीड्स टू इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।